पहला नंबर है हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड को लागू किए जाने पर विचार। नंबर 2, जन्नतुल बकी मदीना सऊदी अरब में रोजों के पुनर्निर्माण पर विचार की मांग। नंबर 3, सच्चा कमीशन की तरह शिया मुसलमानों के हालात जानने के लिए एक अलग कमीशन बनाने की मांग। अल्पसंख्यकों को सरकार की ओर से जो हिस्सा दिया जाता है उसमें शिया मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सा देने की मांग। नंबर 5, आर्थिक पिछड़ेपन की बुनियाद पर नौकरियों में शिया मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग। देश में पहले 8 करोड़ शिया मुसलमानों का पार्लियामेंट और देश की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के न होने पर विचार। सामाजिक सुधार में खासकर शादी ब्याह और रबी के मौके पर भेजा खर्चों में सुधार का प्रस्ताव। हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में फैले आतंकवाद की निंदा और उसे रोकने का प्रस्ताव। शियों की धार्मिक और प्रचलित शिक्षा में सुधार और तरक्की का प्रस्ताव। नफरत फैलाने वाले भाषणों और मॉब लिंचिंग रोकने के लिए कानूनी उपायों पर विचार। वक्फ बोर्डों में फैले भ्रष्टाचार और वक्फ संपत्तियों की बिक्री तथा वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पर विचार। हिजाब पर किसी भी तरह की रोक लगाने की मांग पर विचार। इसके अलावा इस्लाम की सही सच्ची और असली तस्वीर जो बादशाहों के किरदार की ना होकर मोहम्मद साहब और उनकी औलाद और उनके परिवार की शिक्षाओं की रोशनी में हो, उसको दुनिया वालों के सामने पेश करने पर विचार। शिया मुस्लिम समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकारों की स्थिति पर विचार। ये हमारे पॉइंट्स है। इस इशू के ऊपर हम आपसे डिस्कस के लिए बैठे हैं और आपके हाथ में प्रेस नोट है। आप हजरात जो भी सवाल करना चाहें वो सवाल कर लें, मगर अध्यक्ष जी की इजाजत से मैं बस 2 मिनट आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड कॉमन सिविल कोड के खिलाफ है और हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अतर साहब ने जब कॉमन सिविल कोड का मसला चला तो उन्होंने खुल के इसकी मुखालिफत की थी, जो पुराने अखबारात में और टीवी चैनल पे बाकायदा चला था। इसके अलावा मदीने में जन्नतुल बकी है, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की इकलौती बेटी जनाब फातिमा के मज़ार को गिरा दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। उसके निर्माण के लिए भारत सरकार दबाव बनाए सऊदी अरब के ऊपर, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के और भारत के रिश्ते सऊदी अरब से बहुत अच्छे हैं, लिहाजा उसका पुनर्निर्माण। इसके अलावा एक सच्चा कमीशन बनाया गया मुसलमानों के हालात जानने के लिए, मगर हम 2 दफा ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड का डेलीगेशन जस्टिस सच्चर से मिला, मगर जस्टिस सच्चर के गिर्द जो सर्किल था उसने शियों को नजरअंदाज किया पूरी तरीके से हमारे समुदाय को। और जब उन्होंने सच्चर कमीशन की रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने हमारी कम्युनिटी को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया। लिहाजा एक कमीशन बनाने की मांग सच्चर कमीशन की तरफ पे कि हिंदुस्तान में फैले 8 करोड़ शियों को हालात जानने के लिए और उनका हक दिलाने के लिए बाकायदा केंद्र सरकार सच्चर कमीशन की तरफ पर एक कमीशन बनाए। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को सरकार की ओर से जो हिस्सा दिया जाता है उसमें शिया मुसलमानों को हिस्सा नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी हैं, हम अकलियत में अकलियत हैं, हमारा हिस्सा हमें नहीं मिल पाता है। लिहाजा इस सिलसिले में हम बाकायदा आवाज उठा रहे हैं आपके सामने। आप इस आवाज को हमारी पूरे देश तक पहुंचाएं। ये ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की आवाज है, ये अल्पसंख्यकों की आवाज है। अभी आप देखिए अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म हो रहा है और अफगानिस्तान में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को जलाया जा रहा है वही काम हमारे साथ अफगानिस्तान में हो रहा है, वही काम हमारे साथ पाकिस्तान में हो रहा है और हिंदुस्तान में यही काम हमारे साथ हो रहा है कि हमारा हक हमें नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी हैं, हम अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक हैं। लिहाजा इसमें आपके सपोर्ट की हमें बहुत सख्त जरूरत है। इसके अलावा आर्थिक पिछड़ेपन की बुनियाद पर नौकरियों में शिया मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। जहाँ के ऊपर जात पात के ऊपर रिजर्वेशन मिल रहे हैं वहाँ हमारा समुदाय इससे वंचित रहता है। लिहाजा नौकरियों को में रिजर्वेशन की बात जब होती है तो हमारे समुदाय को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया जाता है। लिहाजा इस इशू को भी हम उठाने जा रहे हैं बहुत बड़े पैमाने के ऊपर। देश में पहले 8 करोड़ शिया की कोई नुमाइंदगी पार्लियामेंट में नहीं है और ना विधानसभाओं में है, तो क्या राज्यसभा
और नॉमिनेशन के दरवाजे बंद हो गए हैं। जिस तरीके से आप किसी क्रिकेटर को नॉमिनेट करते हैं, जिस तरीके से आप किसी बड़े लोगों को नॉमिनेट करते हैं, क्या देश की पार्लियामेंट बिल्कुल ही वो पार्लियामेंट कहलाएगी जिसके अंदर हर कौम की नुमाइंदगी हो। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है। तो लिहाजा ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड इसकी भी मांग करता है। इसके अलावा जो सामाजिक सुधार हैं, शादी ब्याह में, बेजा रस्मों में जिस तरीके से खर्चे होते हैं लेविशली जिंदगी, शादी में या गमी के मौके के ऊपर भी, उसके ऊपर ये एक विचार किया जाएगा कि ये खर्चे कम से कम किए जाएं ताकि ये बोझ कम से कम हो सके। और आतंकवाद की ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड हमेशा से निंदा करता रहा है। आतंकवाद कहीं पर भी हो, किसी भी शख्स को मारा जाए, अगर वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड ने बाकायदा आतंकवाद की भरपूर तरीके से निंदा की है और बाकायदा शहीद स्मारक के सामने गांधी भवन में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक सम्मेलन भी करके आतंकवाद की निंदा की और रेजोल्यूशन तमाम जलसों में आतंकवाद के खिलाफ पास किया। इसके अलावा नफरत फैलाने वाले भाषणों, मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए कानूनी उपाय, जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरीके से धर्म को देख के लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरीके से मॉब अटैक कर रहा है, इसको पूरी तरीके से रोकने की जरूरत है और एक सख्त कानून बने ताकि जो लोग मॉब लिंचर्स हैं, जो लोग जिस तरीके से मॉब हमला करता है और धर्म देख के, जाति देख के मारता है, उसके ऊपर ऐसा सख्त कानून बने, उनको ऐसी सख्त सजा मिले ताकि मॉब लिंचिंग की कोई सोच भी ना सके। इसलिए कि हिंदू मारा जाए या मुसलमान मारा जाए, किसी माँ की गोद उजड़ती है, किसी औरत का सुहाग बनता है। इसके अलावा वक्फ बोर्डों में फैले भ्रष्टाचार, जिस तरीके से वक्फों में भ्रष्टाचार है और औकाफ की हालत तबाह बर्बाद है। हमारे औकाफ जो माले खुदा हैं, माले रसूल है, माले इमाम हैं, वो पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो रहे हैं। उनके रजिस्टर से उनको डिलीट किया जा रहा है, उनकी जमीनें बेची जा रही हैं भूमाफियाओं के हाथों। इसको रोकने के लिए बाकायदा ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड भी कोशिश कर रहा है और वक्फ संशोधन बिल के ऊपर भी चर्चा होगी। इसके अलावा हिजाब, देखिए हिजाब का मसला क्या है, ये धर्म से नहीं है कि पर्दा, जिसे बुर्का कह लीजिए, जिसे घूंघट औरतें काटती हैं उसे कह लीजिए, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बच्ची के चेहरे से नकाब को खींचा है या कहीं के ऊपर भी नकाब को लेकर प्रॉब्लम्स आती है, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, सरकारी दफ्तरों में, ये बिल्कुल गलत है। अगर से कोई बच्ची नकाब पहन के निकल रही है तो उसे उसके धर्म ने इजाजत की, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए निकल रही है। अगर से सड़क पर कूड़ा पड़ा होता है तो वो कूड़ा होता है। ज्वेलरी हमेशा लाकर्स में रखी होती है, लिहाजा हर धर्म, हर मजहब ने औरत को ज्वेलरी के समान इज्जत दी है ताकि वो पर्दे में रहे और हर समाज और हर मजहब औरत को इज्जत की निगाह से देखना चाहता है। इसके ऊपर भी विचार किया जाता है। इसके अलावा इस्लाम की सच्ची तस्वीर सही तरीके से पेश की जाए। हम बाबर, अकबर, औरंगजेब, मुगल सलातीन की तस्वीर इस्लाम नहीं है। बाबर ने क्या किया, ये इस्लाम नहीं है। औरंगजेब ने क्या किया, ये इस्लाम नहीं है। हमें ये देखना है कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम और उनके सक्सेसर्स, उनके अहले बैत, हमारे 12 इमाम, उन्हीं ने जमाने को क्या मैसेज दिया है। हमें उस तस्वीर को जमाने के सामने पेश करना है ताकि इस्लाम का सही चेहरा जमाने के सामने आ सके। शिया मुस्लिम समाज राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकारों की स्थिति पर विचार, क्योंकि हम पूरी तरीके से शैक्षिक और आपके तरीके से पिछड़े हुए हैं, लिहाजा हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा इस सिलसिले में आपके जो भी सवाल हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौलाना ज़हीर अब्बास साहब, मौलाना अनवर हुसैन रिजवी साहब, मौलाना एजाज अतहर साहब, मौलाना मिर्जा जाफर अब्बास साहब, मौलाना इंतजाम हैदर साहब और अली खान साहब, ये हजरात यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं। आप हजरात बाकायदा खुल के सवाल कर सकते हैं, इसलिए कि ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड आपके जवाब देने को तैयार है। देखिए, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम तो उसी चीज़ पर विचार कर सकते हैं, गौर कर सकते हैं कि जिस चीज़ को
हमारे वजीर आज़म हिंद बेहतर समझें, अच्छा समझें, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा ख्याल हिंदुस्तानी है और हम उन्हीं चीज़ों को बेहतर समझेंगे जिस चीज़ को हमारे वजीर आज़म हिंद मोदी साहब बेहतर समझते हों। अब बाकी मुल्कों की बात जो है वो आजकल मुल्की एतबार से हर आदमी अपने एतबार से जिसको जिससे फायदा होता है, जिसको जो चीज़ बेहतर समझता है, उसी चीज़ को इख्तियार करता है और उसके ऊपर अमल करता है। देखिए, जहाँ तक के ट्रम्प की मामला है कि पूरी तरीके से ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड मजलूमों के साथ खड़ा है। हम ईरान के साथ खड़े हैं, कल भी हम ईरान के साथ खड़े थे, आज भी हम ईरान के साथ खड़े हैं, इसलिए कि ईरान ने हमेशा मजलूमों का साथ दिया है। और ट्रम्प ने जिस तरीके से दादागिरी की है और जिस तरीके से गाजा में जिस तरीके से हमले हुए हैं और जिस तरीके से निहत्थे लोगों को पूरी तरीके से मारा गया है उनकी शय के ऊपर, तो ये अमेरिका और इजराइल की बाकायदा ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड भरपूर तरीके से मुखालिफत करता है, मजम्मत करता है और हर उस सरकार का साथ देता है जो मजलूमों की हिमायत करे और जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद करे। देखिए, उलमा की तादाद बहुत बड़ी है और पहले शादियों में म्यूजिक बजा करती थी, अगर आपको याद है। उलमा ने तय किया पूरे हिंदुस्तान में कि हम निकाह नहीं पढ़ेंगे अगर से शादी ब्याह में या वलीमे में म्यूजिक चल रही होगी। आज कहीं भी शादी ब्याह में या वलीमे में इस तरीके की गैर इस्लामी गैर शरई काम नहीं होता है। लिहाजा लविशली जिस तरीके से लोग खर्च करते हैं, पहले शादियां घरों में हुआ करती थी, मस्जिदों में, इमामबाड़ों में होती थी, अब 2-2 लाख का 3-3 लाख का हाल और ग्राउंड डी जाते हैं। लिहाजा कोशिश इस बात की जाएगी और इसके अंदर जो हमारे धर्म गुरु हैं, इमाम जुमा हैं, वो इसके अंदर अहम रोल प्ले करेंगे और उनके जरिए से हम ये तहरीक शुरू करेंगे। देखिए, हिंदुस्तान के ईरान से बहुत पुराने रिश्ते हैं, लिहाजा मैं बार बार हिंदुस्तान से और वजीर आज़म हिंदुस्तान से ये बात कह रहा हूँ और मांग कर रहा हूँ कि नए अपने दोस्त इजराइल पर भरोसा न करें, बल्कि ईरान पर भरोसा करें। ईरान में पूरी तरीके से हिंदुस्तान से दोस्ती और ईरान की दोस्ती बड़ी पुरानी रवायत है। लिहाजा आप पुराने दोस्त को छोड़ के एक नए दोस्त को दोस्त बनाने की कोशिश करेंगे तो हम उसकी मुखालिफत करेंगे। देखिए, इसलिए बाकायदा दबाव बनाया जाएगा कि कानून ऐसा बने और इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा कि जिस तरीके से बच्चियों के हिजाब को लेकर इशू बनाया जा रहा है वो इशू ना बनाया जाए तो बेहतर। आपने सवाल नहीं किया मगर इसी ज़माने में उस सवाल का जवाब हो जाएगा। और दूसरा, आपने नकाब यानी हिजाब की बात की। हिजाब करना, हिजाब पर पाबंदी आयद करना न आपके अख्तियार में है न हमारे अख्तियार में है, बल्कि हम लोग ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो कंट्री न हिंदुओं कंट्री है, न मुसलमानों कंट्री है, न इस्लामिक कंट्री है, ये सेक्युलर स्टेट है। इस सेक्युलर स्टेट में हर रहने वाले, हर बसने वालों को बराबर का हक है और यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया के अंदर सर पर कोई चीज नहीं, सबसे सुप्रीम कुछ भी नहीं है, लीडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ का संविधान जो है सर्वोपरि। संविधान में जो लिखा हुआ है अगर उसके फर्जपूर उसके खिलाफ कोई कानून पार्लियामेंट बनाती है आप अमल नहीं होगा, जो भी बनाते हैं आप अमल नहीं होगा। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज रह रही हैं उनको अपने धर्म के अनुसार जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। हिजाब उसी में है, मुसलमानों के यहाँ हिजाब वाजिब है। अगर औरत लड़की वाजिब हो जाती है तो उस पर पर्दा वाजिब होता है। अगर आप हिजाब हटाते हैं तो आप संविधान की इस अनुच्छेद का खुले हुए उल्लंघन कर। तो ये मामला हमारे राइट का नहीं है या उसका नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो लिहाजा ये सवाल जो है ये बेसिस सवाल इसलिए हो रहा है कि एक वाकया बिहार जो हो गया उसको हाईलाइट कर जा रहा है, इसके कई वाकया हुए हैं। और क्या करता है, अगर कोई पूजा करता है तो क्या पूजा करने में पाबंदी होगी? अगर सिख सर पे पगड़ी बांधता है तो क्या उसकी पगड़ी हटा दी जाएगी? उससे कहा जाएगा तुम टोपी लगाओ, माला बनो। जब सिख बात नहीं कर सकते हैं तो मुस्लिम किस राइट पे कर रहे हैं? ये संविधान के खिलाफ। लेकिन संविधान को माना कहा जा रहा है तो संविधान पूरा सवाल है। लेकिन जैसे कि कल 25 दिसंबर था, क्रिश्चियन लोग एक बड़ा त्योहार मनाते हैं, लेकिन वहां पर भी उनके जो सामान था जो सजाया जाता उसको भी तोड़ा गया।
चर्च में जाकर हटाया गया, सब चीजें जलाई गई, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? तो ये लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है। ये लाइबिलिटी हमारी नहीं, ये गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है और ये गवर्नमेंट ऑफ यूनिट की है। लेकिन जैसे आप हिजाब की बात करते हो, तो हिजाब किस तरीके से इस पर आप बात करोगे, किस तरीके से? हिजाब पर हम बात इसलिए कर रहे हैं, इस तरीके से करेंगे कि हमारे यहाँ जो हिजाब करती हैं उनको हिजाब में हम कोई इंटरेस्ट नहीं लगा सकते, हमको रोक नहीं सकते, उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। अगर पार्लियामेंट करते हैं तो भारतीय संविधान के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वाइलेशन कर रहे हैं। जो भारतीय संविधान को नहीं मानता उसे हक नहीं भारत में रहने का। क्या कोई कह सकता है कि हम भारत में रहते हैं संविधान को नहीं मानेंगे?